I can escape whenever I want, and this is how I see life. Life इतनी खुश्क है, इतनी डल है कि आप मजबूर हो जाते हैं, या आपको ये ले जाती है अगर आप इतने क्रिएटिव हैं, एक सबलाइम से फरार की तरफ, जहां आप खुश रहते हैं, जहां आप एक यूटोपिया में होते हैं, और आपको हर इमेज, आपको दुनिया की हर चीज एक नए पर्सपेक्टिव में अपने लिए बाहें खोले खड़े हुए नजर आती है। क्या हम इस सबलाइन की वजह को आपकी कीट्स की इंस्पिरेशन ही मान सकते हैं, या कोई गॉडेस ऑफ लव का भी कॉन्सेप्ट आपकी पोइट्री में, क्योंकि नजर बहुत आ रहा है, तो इज इट देयर? ऑफ कोर्स गॉडेस होती हैं लव की, और मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूँ कि लव हो और सिर्फ स्पिरिचुअल हो। ऑफ कोर्स ये सारा लव जो इंसानों से है, जो गॉडेस से है, वो मेटाफिजिकल हो जाता है, एक फिजिकल रियल्म से खूबसूरत लाइंस आती हैं, चले जाते हैं, डिग्रीज लेके चले जाते हैं, लेकिन उनके थॉट पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता। वो जैसे ही लकीर के फकीर होते हैं वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सर खालिद सईद का ही उनका ही इजाज था कि मुझे लफ्जों के पीछे लेयर्स और उन लेयर्स को डिकोड करना, ये सिर्फ सर की कंपनी में सर की बातें सुन के और सर के साथ रह के, और सर के साथ मैं तो कहता हूँ कि सर के इवन साइलेंस से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं सर खालिद सईद को अपना स्पिरिचुअल मेंटोर मानता हूँ। वाओ, एंड इन फैक्ट आई एक्नॉलेज हिम एज वेल। आपने बात की लकीर के फकीर होने की, कि भाई कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी कर ले वो लकीर के फकीर ही रहते हैं, डिग्रियां लेके चले जाते हैं। क्या आपके साथ पीजीडी में कोई ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें कोई आप समझते हो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि ये बंदा ये बात करेगा, एक लकीर का फकीर होने का, कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कि आप समझते हो कि यार इतना पढ़ा लिखा बंदा और उसने ये हरकत की? हाँ, अभी एक रिसेंट हादसा कह लें इसको या वकुआ कह लें हुआ कि अभी एक पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में एक तंजीम ने स्टूडेंट्स की क्लासेस कैंसिल करवा दी, उनको बाहर निकाला जबरदस्ती। तो ऐसे में मैं भी बाहर आ गया, मैं आना पड़ा, मजबूरी थी। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ था और हम कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। इतने में वहां एक प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने बड़ी ही नामौजू जबान इस्तेमाल की कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये करने आते हैं। एक लम्हे के लिए मैं दंग रह गया कि इतना बुजुर्ग शख्सियत कि जिसके चेहरे पे कुछ नौरानियत भी उस वक्त मुझे नजर आई थी, जो बाद में पता चला कि वो झूठी थी। शायद कुछ क्रीमों के लगाने से भी नौरानियत आ जाती है, ये मुझे बाद में मेरी क्लास फेलोज ने बताया। तो उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में ये करने आते हैं। तो मैंने कहा कि प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। उस वक्त आपकी ड्यूटीज कहाँ थी जब आप ही के सामने कुछ गुंडे आपकी क्लासेस को खत्म करवा रहे थे, बंक करवा रहे थे, और आपने कुछ नहीं किया। आप हमें ये दर्श देंगे जब आप अपनी ड्यूटीज खुद नहीं ठीक तरह से परफॉर्म कर सकते। तो बाद में मुझे पता चला कि वो साहब ना सिर्फ पीएचडी बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट करके आए हैं यूएसए से, और वो ऐसी सोच रखते हैं। और अब देखें कि मैं तो ऐसे लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि तालीम ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। बेहतर था वो किसी मदरसे में चले जाते तो शायद कुछ इल्म हासिल कर लेते। उनका बहरहाल इस यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट करके आना, वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की फंडिंग से ही गए थे, वो उस पे का कोई इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है कि जब हम किसी फील्ड में आते हैं तो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं रखते चीजों को, बल्कि उसका इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी को मजीद खुशगवार बनाने के लिए, ना कि मजीद घुटन क्रिएट करने के लिए। दिस इज व्हाट द डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी, के जो पढ़ लेते हैं उसे कभी इम्प्लीमेंट करने का नहीं सोचते, और कुछ रिबेलियंस अगर ऐसा करने का सोच भी लेते हैं तो हम लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। जुनैद हफीजुल नसी के साथ हमारी चिट चैट चलती रहेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। द न्यूज इज देयर, surely do not stop sending us SMS because we have got many SMS. This is Mrs. Imran. Mr. Junaid, a florist, your substratum is a flare path. Tuba, your infuse are hack centripetally towards you. Wow, Junaid, in fact, एक जिसे कहते हैं ना कि एक
पढ़े लिखे बंदे को ही लोग समझ पाते हैं। मुझे इसमें ये लगा कि सेंट्रीपिटल का लफ्ज उन्होंने यूज किया है, तो अगर आप सेंट्रीपिटल हैं तो मैं सेंट्रीफ्यूगल हूँ। मेरा ख्याल है कि उनको वर्ड समझ में आ गया होगा। Well, she is, because she is in fact a doctor, or she has an SMS. Thank you so much, Mrs. Imran, for being there. We really need feedback of educated people like you. Thank you so much. इसके अलावा हमें मोहम्मद अमीन ने हमें SMS किया है और ये कह रहे हैं कि आपकी बातें बहुत दिलचस्प हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब, और आप हमारा इंटरव्यू सुनते रहेंगे जुनैद हफीज के साथ। स्टे ट्यून लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ तुबान जुम हाशमी एंड जुनैद हफीजुल नसीर from live studios of Multan FM 103, and you're listening to music on wheels. We'll be right back after the short break of news. Stay tuned. We have to talk much more. Gentlemen, you are listening to the voice of Tuban Jum Hashmi in music on wheels. Today it's a Saturday, and we are talking to a success story. We are talking to Junaid Hafizul Nasir. कहा जाता है कि once a Camcolian is always a Camcolian. Yes, he is an ex-student of King Edward Medical College, Lahore. और वो वाहिद बंदे जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जिन्होंने पूरे एक साल का फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2009 से 2000 तक का पूरे पाकिस्तान से जीता, जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, और अमेरिकन लिटरेचर थिएटर पढ़ा। जी जुनैद, वेलकम बैक इन आवर शो। सबसे पहले जुनैद, आप ये बताइए कि हमने सुना है कि आपने जो है लाइव थिएटर भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब मुल्तान जैसे शहर में आपने नैयर के साथ मिलके कुछ आपके वो आपने कुछ अपने उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताएं तो अच्छा रहेगा। नैयर और मैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम दो लफ्ज हैं, लेकिन उनके शायद स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन लफ्ज एक ही है। नैयर और मेरे अंदर एक इतनी ज्यादा रेजोनेंस फील होती है, क्रिएटिव रेजोनेंस। तो ये उन दिनों की बात है जब हम बहुत ज्यादा हुसीले होते थे, अभी भी हैं, खैर कहीं कहीं अब छुपा लिया। तो उस वक्त एक मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम सड़कों पे निकले, और खुद ही हम उसके इवेंट मैनेजर थे, खुद ही एक्टर्स थे, खुद ही डायरेक्टर्स थे, खुद ही हम मेकअप आर्टिस्ट थे। क्या बात है। तो ये एक बड़ा भरपूर एक्सपीरियंस था जो आज तक हमारे साथ है, मुनज़्ज़र के साथ, मेरे साथ, आसिफ के साथ, नैयर के साथ, ख्वाजा हमाद के साथ। और लाइव परफॉर्म करने का मजा बिल्कुल ऐसा ही है कंपेयर टू रिकॉर्डिंग, कि जैसे आप 29वीं का चांद देख रहे हो ईद का, और वो उस दिन नजर आ जाए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा ही फर्क आपको महसूस होता है एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक्ट करते हुए, देखते हुए, और एक रिकॉर्डेड चीज को, कि ईद का मजा 29वीं ही का आता है, तो ऐसे ही लाइव एक्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट जुनैद, अच्छा थोड़ी सी हम बात करते हैं आपकी वहाँ पे जो अमेरिका में आपने स्टे किया, उसके हवाले से अगर आप हमें कुछ बताना चाहें कि वहाँ पे आपने ड्रामाज में काम किया, वहाँ से कोई एक बात जो आप, हो सकता है हमारे कितने सारे आर्टिस्ट लोग आपको सुन रहे होते हैं, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी कितना बड़ा ड्रामेटिक क्लब है, आपने उसमें काफी कंट्रीब्यूशन दिया है अपना सर खालिद सईद के साथ मिलकर, इनफैक्ट यू आर अमंग द पायनियर्स। तो जैक्सन यूनिवर्सिटी में कोई प्ले हुआ हो, और या ही कोई भी ऐसा स्टेज परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब आपने कोई एक्सपीरियंस की हो, कोई बात? जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी ने जो मेरे अंदर का एक जो थिएटर की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ा दी, क्योंकि वहाँ एक्टिंग और डायरेक्टिंग बाकायदा पढ़ाया जाता है। सिर्फ आप रिहर्सल्स नहीं करते, बाकायदा आप स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं मुख्तलिफ। और मुझे याद है मेरी जो एक्टिंग की प्रोफेसर थी, वो बहुत खुश हुई थी जब मैं पहले ही प्ले में ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट हुआ था एक नेबर का रोल प्ले करने के लिए। और हमने 2 महीने मुसलसल दिन रात रिहर्सल्स किए, और मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल पाऊंगा कि एक शो खालिस्तान सिर्फ स्कूल गर्ल्स के लिए होता था, हाई स्कूल गर्ल्स के लिए, और मेरा रोल चूंकि थोड़ा सा कॉमिक था, रिलीफ देने वाला था, और जब प्ले के एंड पे सब एक्टर्स को बुलाया जाता है स्टेज पे, तो सब की सब ऑडियंस चीख उठी थी, आई लव यू जैक्सन, आई लव यू जैक्सन। तो जो मेरा जो रोल था वो जैक्सन का था, तो वो लम्हा जो एक स्टारडम का आपको मुझे वहाँ एक्सपीरियंस होने को मिला, मैं उसको आज भी याद करता हूँ।